गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री लाइन पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने क्या किया, मैं थोड़ी सी रिवाइज करवा दूँ आपको। आपने कार्टेशियन इक्वेशन की है, कार्टेशियन इक्वेशन x माइनस एक्स वन बाई ए, वाई माइनस वाई वन बाई बी, जेड माइनस जेड वन बाई सी। वेक्टर इक्वेशन की है आपने, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। तो आपने ये दोनों किया है, ये 1 पॉइंट में भी सेम फार्मूला है, 2 पॉइंट में भी सेम फार्मूला है। 2 पॉइंट में सिर्फ 2 पॉइंट के अंदर सब्ट्रैक्ट कर लो, देन फाइंड डायरेक्शन रेशियोज। जब दोनों को माइनस कर देते हो तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद डायरेक्शन रेशियो फाइंड होती है। 1 पॉइंट में डायरेक्शन रेशियो या पैरेलल या स्लोप दे रखी होती है, 2 पॉइंट के अंदर माइनस करके फाइंड आउट करते हैं। फार्मूला यही है सेम। उसमें a की वैल्यू क्या आएगी, x2 माइनस x1, b की वैल्यू y2 माइनस y1, c की वैल्यू z2 माइनस z1। इसके अंदर भी माइनस कर देते हैं। तो ये सिर्फ पार्ट 1 के अंदर जो मैंने आर्टिकल करवाए थे वो नहीं करने आपने, सिर्फ फार्मूला याद होना चाहिए। इतनी लंबी सारी कहानी में सिर्फ मैंने फार्मूला याद करवाया आपको। आज इंडेक्स का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाउ टू चेंज वेक्टर टू कार्टेशियन और कार्टेशियन टू वेक्टर। यही पेपर के अंदर आता है कि कार्टेशियन फॉर्म से सोल्व करो, वेक्टर फॉर्म से सोल्व करो, वही चीज मैं आपको सिखा रहा हूं। तो काइंडली इन सब चीजों को ध्यान से देखना। तो मैं अब आपको शुरू करवाने लगा हूं हाउ टू चेंज वेक्टर टू कार्टेशियन और कार्टेशियन टू वेक्टर। तो लिखो प्लीज, प्लीज लिखो इसके अंदर। अभी तक की कहानी में सिर्फ आपने वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन की है कि वो लिखते कैसे हैं और उसके अंदर से डायरेक्शन रेशियो और पॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, मैंने एक क्वेश्चन करवाया था। तो इंडेक्स का अगला टॉपिक, हाउ टू चेंज वेक्टर टू कार्टेशियन और कार्टेशियन टू वेक्टर, वाइस वर्सा। एक समझ आ गया, दूसरा अपने आप समझ आ जाएगा। हाउ टू चेंज वेक्टर टू कार्टेशियन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं आज के लेक्चर में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और कार्टेशियन टू वेक्टर, वेक्टर से कार्टेशियन और कार्टेशियन से वेक्टर कैसे चेंज करते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले करवा रहा हूं कार्टेशियन टू वेक्टर। ये समझ आ गया, वेक्टर टू कार्टेशियन अपने आप समझ आ जाएगा आपको। कार्टेशियन को किस में चेंज करना है, वेक्टर में चेंज करना है, तो वेक्टर में चेंज करते हैं। लेट इक्वेशन ऑफ, ये आपको जो मैं इतना लंबा प्रोसेस बता रहा हूं करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक लाइन जो लास्ट में रिजल्ट है वो समझ आना चाहिए। पर वो समझ तब आएगा कि जब मैं ये आपको सारी चीज करवाऊंगा। लेट इक्वेशन ऑफ कार्टेशियन, कार्टेशियन का मतलब है एक्स वाई की चीजें, सिर्फ कार्टेशियन एक्स वाई जेड। कार्टेशियन इज क्या की है, एक्स माइनस एक्स वन बाई ए, वाई माइनस वाई वन बाई बी, जेड माइनस जेड वन बाई सी। ये आपने कार्टेशियन इक्वेशन की है। तो वेरी सिंपल, इसको किसी ना किसी चीज के इक्वल कर दो। मैं इसको लैम्डा के इक्वल, आपको हमेशा लैम्डा करवाया कांस्टेंट, के मानना के मान लो। पहली वाली चीज को लैम्डा के इक्वल, सेकंड वाली चीज को लैम्डा के इक्वल, थर्ड वाली चीज को लैम्डा के इक्वल। तो क्या आ गया, x माइनस एक्स वन बाई ए इज इक्वल टू लैम्डा, वाई माइनस वाई वन बाई बी इज इक्वल टू लैम्डा, जेड माइनस जेड वन बाई सी इज इक्वल टू लैम्डा। तो इसमें से a को बाहर ले जाओ, x1 बाहर ले जाओ, तो x की वैल्यू क्या आ गई, a लैम्डा प्लस x1, y की वैल्यू b को बाहर ले जाओ, y1 को बाहर ले जाओ, b लैम्डा प्लस y1, z की वैल्यू क्या आ गई, c को बाहर ले जाओ, c लैम्डा प्लस z1।
जेड की वैल्यू क्या आ गई, सी लैम्डा प्लस जेड। वी नो डेट आर वेक्टर का फार्मूला क्या होता है, एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। यही करके आए हो, वेक्टर इक्वेशन में भी यही आपने किया है, और इसके अंदर भी आर वेक्टर मतलब एक्स वाई जेड जेड एक्स वाई जेड। मैंने उसके अंदर आपको कल आर्टिकल जब मैं करवा रहा था उसके अंदर मैंने एक चीज लिखी थी, मैं आपको दोबारा बता दूं। उस आर्टिकल के अंदर मैंने कहा था ये आर होता है आर। ये आर कैसे बनता है, ये आर एक्स वाई जेड को अगर आप 3 डायमेंशनल पिक्चर बनाने की कोशिश करोगे ना, चलो ये आप 3 डायमेंशन बनाने की कोशिश करो तो ये लाइन अपने आप ऑटोमेटिकली आती है। जो मैंने कल ये लाइन आपको ड्रॉ की थी, डॉटेड लाइन, अपने आप आता है। इस आर का मतलब है एक्स वाली चीज भी है इसके अंदर, वाई वाली चीज भी है इसके अंदर, जेड वाली चीज भी है। इसका मतलब ये होता है आपका। चलो जी बस वेरी सिंपल, एक्स की वैल्यू पुटिंग कर दो, वाई की वैल्यू पुटिंग कर दो, जेड की वैल्यू पुटिंग कर दो। आर वेक्टर एक्स की क्या है, ए लैम्डा प्लस x1 आई कैप, बी लैम्डा प्लस y1 जे कैप, सी लैम्डा प्लस z1 के कैप। लैम्डे लैम्डे वाली चीजें इकट्ठी कर दो, बाकी चीजें इकट्ठी कर दो, x1 y1 जे कैप z1 के कैप, लैम्डा कॉमन, ए आई कैप बी जे कैप सी के कैप। आप देख सकते हो ये वेक्टर इक्वेशन, इसको सारे को कैपिटल ए मान लो। कैपिटल ए इसलिए माना क्योंकि स्मॉल ए स्मॉल भी क्वेश्चन में दे रखा है, कंफ्यूजन ना हो इस तरह कैपिटल ए मान लिया, लैम्डा इसको कैपिटल बी मान लिया, वेक्टर इक्वेशन बन गई। कार्टेशियन इक्वेशन लेके चले थे, वेक्टर इक्वेशन बन गई, कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने कैपिटल ए कैपिटल बी मान लिया। वेयर कैपिटल ए इज अ फिक्स पॉइंट एंड कैपिटल बी इज ए पैरेलल वेक्टर या डायरेक्शन रेशो या स्लोप्स, एक ही बात है सारी की सारी। तो अब अगर आप ध्यान से देखो इस कार्टेशियन इक्वेशन को, अब क्वेश्चंस में क्या करोगे, इसको डायरेक्ट इस स्टेप में कन्वर्ट करना है। ये वाला स्टेप डायरेक्ट इसमें कन्वर्ट करेंगे और ये स्टेप डायरेक्ट इसमें कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे होएगा, पॉइंट को प्लस करना है, x1 y1 z1 इन पॉइंट को प्लस करना है, प्लस लैम्डा टाइम्स नीचे वाली चीजों को प्लस कर देना आई जे के कैप के साथ। अगर ये वेक्टर इक्वेशन दे रखी होगी, इसको कार्टेशियन में कैसे बनाओगे, पॉइंट्स को ऊपर माइनस करना है सीधा और ए बी सी डायरेक्शन रेशो नीचे लिख देनी है। तो आप वीडियो पॉज करो और राइट डाउन करो, उसके बाद मैं इसके क्वेश्चन सिखाता हूं। सो ये क्वेश्चन आपके सामने है, फाइंड वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन इफ पॉइंट दे रखा है और पैरेलल वेक्टर मतलब डायरेक्शन रेशो दे रखी है। तो वेक्टर इक्वेशन क्या होती है, वेक्टर इक्वेशन क्या होती है, आर वेक्टर, पहले आप कार्टेशियन लिख लेते हैं। कार्टेशियन इक्वेशन क्या होती है, कार्टेशियन इक्वेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा समझने में। कार्टेशियन इक्वेशन क्या होती है, x माइनस x1 बाय ए, y माइनस y1 बाय बी, z माइनस z1 बाय सी। तो आपके पास पॉइंट क्या दे रखे हैं, x1 y1 z1 पॉइंट क्या है 3 4 5, x माइनस 3 y माइनस 4 z माइनस 5। आपके पास पैरेलल वेक्टर डायरेक्शन रेशो क्या दे रखी है 2 2 -3। वेरी सिंपल, खत्म हो गया, खत्म। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में चेंज करना है वो मैं आपको बता चुका हूं, वेक्टर इक्वेशन में, तो वो मैं आपको बता चुका हूं कैसे करते हैं। आर वेक्टर, अब सारा प्रोसेस नहीं करना, इसको लैम्डे के इक्वल करो, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लो, आर रिपोर्ट करो, कुछ नहीं करना। पॉइंट्स कौन से हैं 3 4 5, 3 आई कैप 4 जे कैप 5 के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स डायरेक्शन रेशो क्या है 2 2 -3, 2 आई कैप 2 जे कैप -3 के कैप। वेरी सिंपल, खत्म हो गया क्वेश्चन, खत्म हो गया। तो राइट डाउन करो प्लीज, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन कहा है लाइन की फाइंड आउट करने के लिए। एक पॉइंट दे रखा है, इस पॉइंट से पास हो रहा है और
पैरेलल टू द लाइन, इस लाइन के पैरेलल है। अब इसमें एक पॉइंट समझने वाला है, इस पॉइंट में बच्चे गलती करते हैं, बच्चे कहते हैं कि सर ये भी तो पॉइंट दे रखे हुए हैं। कहता है एक वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है, सपोज कर लो ये लाइन फाइंड आउट करनी है, इस लाइन के ऊपर कहीं कोई पॉइंट दे रखा है 2 -1 1, ये कहीं पॉइंट दे रखा है। लाइन की इक्वेशन कैसे फाइंड होती है, एक पॉइंट चाहिए होता है और एक डायरेक्शन रेशियो चाहिए होती है, दो तो चीजें चाहिए होती है, या पैरेलल कह लो उसको। तो इस लाइन के जो फाइंड आउट करनी है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड पैरेलल टू द लाइन, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। और इस लाइन की इक्वेशन क्या है, x - 3/2 y + 1/7 z - 2/-3। बहुत प्यार से ये लाइन फाइंड आउट करनी है, ये लाइन आपको दे रखी है, पर आपको मैं बता चुका हूं पैरेलल लाइंस हैव सेम स्लोप्स, +1 में की है, तो यहां स्लोप का नाम क्या है, डायरेक्शन रेशियो। पैरेलल लाइंस हैव सेम डायरेक्शन रेशियो, इसकी डायरेक्शन रेशियो क्या है 2 7 -3, पहले से सेट है। अगर यहाँ पे 2x होता तो पहले 2 को बाहर निकालते, जो मैंने कल एक क्वेश्चन करवाया था उससे सेटिंग करके देखना, वो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तब आपको ये डायरेक्शन रेशियो समझ आएगी। इसके अंदर पॉइंट्स क्या दे रखे हैं 3 -1 और 2, डायरेक्शन रेशियो क्या दे रखी है 2, इस ब्रैकेट के अंदर लिखती है डायरेक्शन रेशियो को दिस। तो अब पैरेलल लाइन है इसके, तो इसकी डायरेक्शन रेशियो निकालनी है, डायरेक्शन रेशियो ये सेम नहीं होएगी, जो ये है वो सेम बन जाएगी। तो क्या लिखोगे, वी नो दैट पैरेलल लाइंस हैव, वी नो दैट पैरेलल लाइंस हैव सेम डायरेक्शन रेशियो, पैरेलल लाइंस की सेम डायरेक्शन रेशियो है, देयरफॉर इस लाइन की डायरेक्शन रेशियो क्या होगी, इस लाइन की डायरेक्शन रेशियो क्या होगी 2 7 -3, देयरफॉर 2 7 -3 इज डायरेक्शन रेशियो। इसका मतलब इस क्वेश्चन के अंदर इन पॉइंट्स की तो जरूरत ही नहीं है, ये ऐसे ही दे रखा है, ये ऐसे ही दे रखे हैं, इनकी कोई जरूरत ही नहीं है, बस आपको बीच में एक वर्ड दे दिया पैरेलल, इसका मतलब है जो इसकी इक्वेशन है वो इसकी बन जाएगी, मतलब जो इसकी डायरेक्शन रेशियो है, जो इसकी स्लोप है वो इसकी स्लोप बन गई, वेरी सिंपल। तो ये 3 डायमेंशनल इसलिए डायरेक्शन रेशियो बोल रहे थे, अगर 2 डायमेंशनल होता तो हम स्लोप बोलते, +1 में स्लोप बोल के आए हैं, ग्रेडियंट बोल के आए हैं, तो अब ये 3 डायमेंशनल था तो डायरेक्शन रेशियो बोल दिया इसको। तो 2 7 -3 इज डायरेक्शन रेशियो। तो कार्टेशियन इक्वेशन क्या होती है, कार्टेशियन इक्वेशन क्या होती है, x - x1 / a, y - y1 / b, z - z1 / c। x1 y1 z1 क्या है 2 - 1 1, 2 - 1 1, x - 2 y + 1, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, z - 1, डायरेक्शन रेशियो क्या है 2 7 -3। अगर मैं इसके अंदर वेक्टर इक्वेशन कहूं निकालने के लिए, अब मैं VE लिखा करूंगा वेक्टर इक्वेशन को, कार्टेशियन इक्वेशन को CE लिखा करूंगा। तो वेक्टर इक्वेशन क्या होती है, R वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस लैम्डा B वेक्टर। A वेक्टर क्या है, पॉइंट क्या है 2 - 1 1, 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स 2i कैप, डायरेक्शन रेशियो आ गई सारी की सारी। तो मैं उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ चुका होगा। आपकी बुक में ना एक लाइन दे रखी है, एक छोटा सा क्वेश्चन इस तरीके का भी दे रखा है, फाइंड वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन दे रखे हैं। ये पिक्चर बनाने से ना हर चीज क्लियर हो जाएगी, हर क्वेश्चन में बना ला करो, आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो इसमें पैरेलल कहा था, मैंने पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया, वेरी सिंपल। तो आप मेरी +1 की स्ट्रेट लाइन की वीडियोस देखना, मैंने हर क्वेश्चन की पिक्चर बनाई हुई है उसके अंदर। तो आप देखो 2 -1 1 है, एक क्वेश्चन ऐसा भी दे सकता है वो इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस, इसके ये पॉइंट है एंड इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस। आपने स्ट्रेट लाइन में +1 के अंदर कर रखा है, +1 के अंदर कर रखा है आपने कि इक्वली इंक्लाइंड का मतलब होता है tan 45। ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कोई और
कुछ ऐसी स्टेटमेंट होती है, पॉइंट आपके पास कौन सा गिवन है, 2 -1 1, इक्वली इंक्लाइंड का मतलब होता है tan 45, tan 45 tan 45 tan 45, तो डायरेक्शन रेशियो क्या होगी, tan 45 1 1 1। तो जब भी इक्वली इंक्लाइंड आएगा डायरेक्शन रेशियो ये लेके चलनी है यहाँ पर। तो अब पॉइंट भी है, डायरेक्शन रेशियो भी है, कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड आउट करो, वेक्टर इक्वेशन फाइंड आउट करो। वीडियो पॉज करके करो, फिर अपन नया टॉपिक शुरू करते हैं इंडेक्स का। सो काके इंडेक्स का अगला टॉपिक इंटरसेक्शन बिटवीन टू लाइंस एंड आल्सो फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मैं आपको सिखा चुका हूं कार्टेशियन से वेक्टर कैसे चेंज करते हैं, वेक्टर से कार्टेशियन कैसे चेंज करते हैं, ये आप समझ चुके हो। आप अपनी बुक में कोई भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे सोल्व हो जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे खास कोई क्वेश्चन और भी ज़्यादा करवाने की जरूरत है। ये पैरेलल कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन था तो ये हो गया, बड़ा आसान चल रहा है, इजी वे से चल रहा है। मैथ से प्यार करो वो आपसे करेगा, बहुत प्यार करोगे आप, अपने आप ही हो जाएगा क्वेश्चन से आपको प्यार। मैंने आपको करवाया था इसकी कार्टेशियन फॉर्म सिखाऊंगा। अगर ये क्वेश्चन वेक्टर फॉर्म में आएगा तो सबसे पहले इसको कार्टेशियन फॉर्म में चेंज कर लेना, वो मैं सिखा चुका हूं। मैं आपको एक क्वेश्चन करवा भी दूंगा ऐसा एक। तो इंटरसेक्शन किसका चाहिए, टू लाइंस का, एक ये लाइन और एक ये लाइन, इसका इंटरसेक्शन निकालना है। तो ये लाइन कौन सी है, कार्टेशियन वाली, तो ये इंटरसेक्ट होएगी तभी तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा। इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पहले इसकी इंटरसेक्शन करते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, बड़ा आसान काम है। अगर वेक्टर फॉर्म में आएगा तो सबसे पहले कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करना, क्योंकि मैंने आपको कार्टेशियन फॉर्म में सिखा रहा हूं। इंटरसेक्शन का है, टू लाइंस का है, टू लाइंस को लेट करो, लेट इक्वेशन ऑफ टू लाइंस बी, लेट कार्टेशियन, सीई मतलब कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ टू लाइंस बी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आपका जो लाइक है मेरी मोटिवेशन पावर को बहुत इंक्रीज करता है, थैंक यू। तो क्या आएगा, x माइनस x1 बाय a, y माइनस y1 बाय b, z माइनस z1 बाय c। मैं आपको इसका वर्किंग रूल लिखवा रहा हूं, सारे क्वेश्चन सेम पैटर्न से करने हैं। एंड x माइनस x2 बाय a, y माइनस y2 बाय b, z माइनस z2 बाय c। नहीं ए बी सी कंफ्यूजन हो जाएंगे, a1 b1 c1 a2 b2 c2। वर्किंग रूल लिखो, वर्किंग रूल मतलब कॉन्सेप्ट इसका कैसे चलेगा। मैंने आपको आर्टिकल पहली वीडियो में 2 करवाए, वो छोड़ने हैं दोनों, सिर्फ रिजल्ट याद करना है। अभी मैंने सेकंड वीडियो की स्टार्टिंग में वेक्टर से कार्टेशियन को पूरा सोल्व किया, लैम्डा के इक्वल मान के वैल्यूज पुट करके, कुछ नहीं, डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करना है बार बार हर क्वेश्चंस में। मैं क्वेश्चन में वही अप्लाई कर रहा हूं। तो अब अगली चीज मैं करवा रहा हूं इंटरसेक्शन। स्टेप 1, इंटरसेक्शन कैसे फाइंड होएगी, जब ये दोनों आपस में मिलेंगे कब, इसकी वैल्यू इसके इक्वल होएगी, x की x के इक्वल होएगी, y की y के इक्वल होएगी, z की z के इक्वल होएगी। तो आपकी बुक में इनको लैम्डा और म्यू से किया हुआ है, मुझे पसंद नहीं वो, मैं k1 k2 लेके चलता हूँ। x1 बाय a1, y माइनस y1 बाय b1, z माइनस z1 बाय c1। यहाँ पे आपको लैम्डा ले रखे हैं, मैं k1 लेके चलता हूँ। एक को k1 के इक्वल सपोज कर दिया, एक को k2 के इक्वल सपोज कर दिया। x माइनस x2 बाय a2, y माइनस y2 बाय b2, z माइनस z2 बाय c2। एक को k2 के इक्वल कर दिया। बहुत आसान तरीका है, बहुत आसान तरीका है। तो इससे हमारे पास क्या हुआ, देयरफॉर क्या आया, इसको इसके इक्वल कर दो, जैसे हर क्वेश्चन में कर रहे हो। x की वैल्यू a1 k1 प्लस x1, a1 k1 प्लस x1, y की वैल्यू b1 k1 प्लस y1, z की वैल्यू c1 k1 प्लस z1। सिमिलर इस x की वैल्यू क्या आएगी, a2 k2 प्लस x2, a2 k2 प्लस x2।
y की वैल्यू क्या आ गई, B2K2 प्लस Y2। z की वैल्यू क्या आ गई, C2K2 प्लस Z2। बहुत आराम से क्वेश्चन करो, कोई ये ना सोचो कि एक ही दिन में सारी वीडियोस करनी है, हर रोज की एक वीडियो देखनी है। उसके साथ की अगर आपको बुक में क्वेश्चन मिल रही है कि कोई भी बुक है आपके पास, आप उसमें से सोल्व कर सकते हो। अगर आप मेरे सराउंडिंग में रहते हो, मेरे आसपास कहीं रहते हो, तो किसी को कोई डाउट हो, फ्री ऑफ कॉस्ट जब मर्जी मुझसे कॉन्टैक्ट करके तो आप मेरे से टाइम लेके डाउट्स करने आ सकते हो, जिसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना। सिर्फ ये जो ये काम हो रहा है सिर्फ समाज की भलाई के लिए, आपकी भलाई के लिए हो रहा है सिर्फ ये काम। जितने भी मैं वीडियोस बना रहा हूँ सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको कहीं भी धक्के ना खाने पड़े, कहीं भी प्रॉब्लम ना आए। आप आराम से घर बैठ के अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। इसके लिए मुझे कोई भी किसी भी चीज़ की आप ये ना सोचना कि मुझे इसके लिए कोई मैं आपसे पैसों की डिमांड कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं है। आप डाउट कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे पास आ सकते हो जो मेरे आसपास सराउंडिंग में रहते हैं। तो स्टेप 1 आपको समझ आ गया। स्टेप 2 इक्वेट द वैल्यू ऑफ x, y एंड z। x की वैल्यू क्रिएट कर दो, a1 k1, यहां तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 है ना, तो इसमें दिक्कत आ रही है। बुक में 2 1 3 5 6 7 होएगा तो इजी हो जाएगा। a1 k1 प्लस x1 इक्वल टू a2 k2 प्लस x2। सेकंड क्या आएगी, b1 k1 प्लस y1 इज इक्वल टू b2 k2 प्लस y2। थर्ड क्या आएगी, c1 k1 प्लस z1 इज इक्वल टू c2 k2 प्लस z2। आपको स्टेप 2 भी समझ आ गया। इनको कोई ना कोई नाम देना जरूरी है। ऐसे करो, ये जो पहले पॉइंट्स आए हैं इनको नंबर 1 दे दो, ये सेकंड पॉइंट आए हैं इनको नंबर 2 दे दो, ये 3 इक्वेशनें आई है, थर्ड इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन, फिफ्थ। क्वेश्चन भी हमने ऐसे ही करने हैं। मैंने कुछ भी नहीं किया, एक को k1 के इक्वल किया, एक को k2 के इक्वल किया, इनकी वैल्यूज फाइंड आउट की और इक्वेट कर दी। स्टेप 3 तीसरे स्टेप के अंदर वो क्या बोल रहे हैं, तीनों में से कोई भी 2 इक्वेशन सोल्व कर लो, कोई भी 2। मैं हमेशा थर्ड और फोर्थ सोल्व करूंगा हर क्वेश्चन के अंदर। सोल्विंग इक्वेशन 3 एंड 4। सोल्विंग इक्वेशन 3 एंड 4, 3 और 4 को सोल्व करने के बाद वी गेट वैल्यू ऑफ k1 एंड k2। k1 और k2 की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। वी गेट वैल्यू ऑफ k1 एंड k2। अगला स्टेप 4 बहुत प्यार से चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पुट द वैल्यू ऑफ, अब तीनों में से आपने 2 इक्वेशन सोल्व की है, जिन दोनों को सोल्व किया है k1 k2 की वैल्यू निकल जाएगी, फिफ्थ इक्वेशन में पुटिंग कर देना। तो अगर आपने 4 और 5 को सोल्व किया होता 3 में पुटिंग करते, पर मैं हर क्वेश्चन में 3 और 4 को सोल्व करूंगा। तो पुट द वैल्यू ऑफ k1 एंड k2 इन इक्वेशन 5। फिफ्थ इक्वेशन के अंदर आपने k1 की k2 की वैल्यू पुट कर देनी है। अगर k1 k2 की वैल्यू पुटिंग करने के बाद इफ इट सेटिस्फाइज द इक्वेशन, सेटिस्फाइज का मतलब होता है k1 की वैल्यू पुट की, k2 की वैल्यू की, LHS इक्वल टू RHS आ जाए। सेटिस्फाई का मतलब है दोनों चीजें आपस में इक्वल आ जाए। सेटिस्फाइज द इक्वेशन, अगर ये सेटिस्फाई करता है, अगर ये सेटिस्फाई करता है इक्वेशन को, देन लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। अगर वो नहीं करता, ये k1 k2 की वैल्यू फिफ्थ में पुटिंग करने के बाद इक्वल नहीं आती, तो अदरवाइज मतलब वो इंटरसेक्टिंग नहीं है, अदरवाइज नोट मतलब लाइंस आर नॉट इंटरसेक्टिंग। तो
अगर वो सिर्फ इंटरसेक्टिंग तक पूछता है तो आपको स्टेप 4 पे खत्म हो जाता है। इंटरसेक्टिंग के लिए शॉर्टर डिस्टेंस का भी एक क्वेश्चन आएगा, उसके अंदर भी एक मेथड हो रहा है कि इंटरसेक्टिंग पता कैसे लगता है कि ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है कि नहीं है। वो शॉर्टर डिस्टेंस इंडेक्स में देखो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मैंने लिखवाया हुआ है, उससे भी पता कर सकते हैं। पर अगर वो क्वेश्चन में कहता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी फाइंड करना है, अगर वो क्वेश्चन में कहे तब स्टेप 5 करना है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने के लिए आपने क्वेश्चन के अंदर K1 या K2 की वैल्यू किसी भी एक में पुट कर दो, या नंबर 1 में, ये सारी नंबर 1 इक्वेशन है, ये सारी नंबर 2 इक्वेशन है, तो मैं हमेशा नंबर 1 में करूंगा। पुट द वैल्यू ऑफ K1 इन इक्वेशन 1, we get पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये स्टेप तब करना है जब वो स्टेटमेंट में कहे। अगर किसी बच्चे ने K1 की जगह K2 में करना है, K2 में कर दे, इन इक्वेशन 2 आ जाएगा बस, और कुछ नहीं होएगा बस। इन चाहे 1 में पुट करो चाहे 2 में पुट करो, आंसर सेम आएगा। तो इसके मैं कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूं आपको। काइंडली पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन दिस कॉन्सेप्ट। अच्छा, एक चीज इसमें दोबारा सुन लो, अगर ये इंटरसेक्टिंग नहीं हुआ, मतलब 5th इक्वेशन में पुट किया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं हुई, तो मतलब कि आप लिखोगे लाइंस आर नॉट इंटरसेक्टिंग, खत्म हो गया क्वेश्चन। जब इंटरसेक्टिंग ही नहीं है, आपस में कट ही नहीं कर रही, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहां से निकालोगे? फिर क्वेश्चन को वही छोड़ देना, पर ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं। सो क्वेश्चन में कह रहा है ये जो 2 लाइंस दे रखी है, ये इंटरसेक्ट पहले शो करो और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो। मैंने आपको 5 स्टेप्स लिखवाए हैं, सारा काम वही है। स्टेप 1 लिखना नहीं, स्टेप 1 लेट x प्लस 1 बाय -3 y माइनस, मैंने आपको वर्किंग रूल लिखवा चुका हूं, इसलिए दिक्कत नहीं आएगी। एक को K1 के इक्वल मान लो, एक को K2 के इक्वल मान लो। x बाय 1 y माइनस 7 बाय -3 z प्लस 7 बाय 2, एक को K2 के इक्वल मान लो। तो हमारे पास पॉइंट्स क्या आ गए, कंपेयर कर दो इनको, आपस में कंपेयर करो। क्या आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई -3 K1 -1, y की वैल्यू क्या आ गई 2 K1 + 3, z की वैल्यू क्या आ गई K1 -2। मुझे लगता नहीं कि सारा क्वेश्चन आप मेरे साथ साथ, मतलब कि मैं लिख रहा हूँ आप कर रहे हो। आप वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन सोल्व करो, जैसे मैंने वर्किंग रूल के 5 स्टेप करवाए हैं, आप सोल्व करो, इजीली क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। फिर बाद में आप मैच कर लेना लास्ट में बस। और दूसरा क्या आ गया, K2 y की क्या आ गई -3 K2 + 7, z की वैल्यू क्या आ गई 2 K2 -7। स्टेप 2, उसके बाद क्या कहता है, इक्वेटिंग x y एंड z। भाई यहाँ पे स्टेप 1 स्टेप 2 लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही लिखना है, इक्वेटिंग द वैल्यूज ऑफ x y एंड z। इसको नंबर 1 इक्वेशन नाम दिया, इसको नंबर 2 इक्वेशन नाम दिया, पूरी की पूरी लाइन को। तो इक्वेट करो, -3 K1 -1 इज इक्वल टू K2। दूसरी इक्वेशन क्या आ गई, इसको नंबर 3 नाम दिया। देयरफॉर अगली क्या आ गई 2 K1 + 3 इज इक्वल टू -3 K2 + 7, नंबर 4। लास्ट क्या आ गई K1 -2 इज इक्वल टू 2 K2 -7, नंबर 5। अब वर्किंग रूल का अगला स्टेप क्या बोलता है, वर्किंग रूल का अगला स्टेप बोलता है सोल्विंग इक्वेशन 3 एंड 4 वी गेट द वैल्यू ऑफ K1 एंड K2। सोल्विंग इक्वेशन 3 एंड 4 को सोल्व करो। तो मैं सीधा करके लिख रहा हूं, आप लिखते रहना, 3 K1 -K2 इज इक्वल टू 1, ये क्या आएगा 2 K1 + 3 K2, 3 को वहां ले जाओ 4, 2 K1 + 3 K2 इज इक्वल टू 7 - 3 4। मैं 3 को वहां ले गया, 2 इक्वेशन आ गई। इसको साइमल्टेनियसली सोल्व कर लो। कैसे सोल्व करोगे, एलिमिनेशन मेथड आपने छोटी क्लास में किया है। तो -6 K1, कोई और मेथड लगाना, कोई और लगा लो, मुझे तो सिर्फ K1 K2 की वैल्यू चाहिए। 6 K1 + 9 K2 इज इक्वल टू 12, कैंसिल हो गया। ये क्या हो गया, K2 है, ये K2
तो ये क्या आ गया 7k2 इज इक्वल टू 14, k2 क्या आ गया आपके पास 2, k2 की वैल्यू पुट कर दो -3k1 -2 इज इक्वल टू 1, तो -3k1 इज इक्वल टू 3, k1 की वैल्यू क्या आ गई -1। तो जो k1 k2 की वैल्यू आई है इक्वेशन नंबर 5 में पुटिंग करनी है। तो मैं रब कर रहा हूं, आप लिख लेना इसको स्टॉप करके। तो अब क्या आएगा, पुट द वैल्यू ऑफ, पुट वही वर्किंग रूल, पुट द वैल्यू ऑफ k1 एंड k2 इन इक्वेशन 5th इक्वेशन में पुट करो। क्या है ये k1 क्या है -1 -2, k2 क्या है 2 -7 -3 इज इक्वल टू 4 -7 -3 इक्वल टू -3, सही है। LHS इक्वल टू RHS आ गया, देयरफॉर क्या लिखोगे, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। अगला स्टेप, अगर ये लाइन इंटरसेक्टिंग है, LHS इक्वल टू RHS आ गया, नहीं आता तो आप यहीं पे क्वेश्चन छोड़ देते, पर ये आ गया तो नाउ वी फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। उसने कहा है नाउ फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन POI। ये निकालने के लिए चाहे k1 की वैल्यू 1 में पुटिंग कर दो, चाहे k2 की वैल्यू 2 में पुटिंग कर दो, ये आपकी मर्जी है, जिस मर्जी में कर लेना। पुट द वैल्यू ऑफ k1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करना, x की आ जाएगी वैल्यू, y की आ जाएगी, z की आ जाएगी। मेरे से रब हो गया, आप इसको पुटिंग करके निकाल लेना, तो इजीली आपको x y z की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ये आप खुद कर लेना, k1 की वैल्यू पुट करोगे तो x y z की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं घुमा दूं, आप लिख लो प्लीज, अगर इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा घुमा दूं, कैसे, अगर मेरे पास क्वेश्चन ऐसा आ जाए, आर वेक्टर, वेक्टर इक्वेशन में आ जाए, आर वेक्टर इज इक्वल टू 3i प्लस 2j माइनस 4k, 3i प्लस 2j माइनस 4k प्लस लैम्डा टाइम्स i प्लस 2j प्लस 2k, i प्लस 2j प्लस 2k। और दूसरा आर वेक्टर क्या दे दिया आपके पास, क्योंकि दो इक्वेशन होगी ना, 5i माइनस 2j प्लस 5i माइनस 2j प्लस 0k लैम्डा और म्यू, k1 k2 भी दे सकता क्वेश्चन में, एक ही बात है। तो 3i प्लस 2j प्लस 6k, 3i प्लस 2j प्लस 6k आर इंटरसेक्टिंग। शो करना है, show that these are intersecting, also find point of intersection। शो कहा है तो होएगा ही होएगा। तो मैंने वेक्टर इक्वेशन का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं कराया, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, चेंज इनटू कार्टेशियन फॉर्म, क्योंकि मैंने इंटरसेक्टिंग लाइन का कॉन्सेप्ट कार्टेशियन में सिखाया। चेंज इनटू कार्टेशियन फॉर्म या कार्टेशियन इक्वेशन, एक ही बात होती है। क्या आएगा, x माइनस, ये क्या हो गए x1 y1 z1, x माइनस 3 y माइनस 2 z प्लस 4। मैंने डायरेक्ट सोल्व करना सिखाया। पॉइंट, डायरेक्शन रेशो नीचे आ जाएगी, डायरेक्शन रेशो क्या है 1 2 2 1 2 2। और दूसरी क्या आएगी, दूसरी इक्वेशन क्या आएगी, पॉइंट क्या है 5 माइनस 2 0, x माइनस 5 y प्लस 2 z माइनस 0। पॉइंट्स क्या, डायरेक्शन रेशो क्या है 3 2 6, 3 2 6। मैं यही आपको सिखाया है। अब ये कार्टेशियन इक्वेशन में सो चेंज हो गया, सेम प्रोसेस, सेम प्रीवियस क्वेश्चन जो मैंने अभी क्वेश्चन करवाया है, सेम तरीके से आप कर सकते हो। एक को k1 के इक्वल मान लो, एक को k2 के इक्वल मान लो। तो अभी तक मैंने इंडेक्स के आपको 3 पार्ट करवा दिए, 3 पार्ट्स करवा दिए। पहले तो डेफिनेशन था सिंपल, फिर मैंने वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन 1.2 पॉइंट सिखाई, फिर हाउ टू चेंज वेक्टर टू कार्टेशियन और कार्टेशियन टू वेक्टर, ये मैंने एक एग्जांपल भी दे दिया आपको।
अगला कॉन्सेप्ट इंटरसेक्शन बिटवीन टू लाइंस भी करवा दिया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन करवा दिया। अब अगली वीडियो में अगर इसके कुछ क्वेश्चन आपकी बुक में दे रखे तो कोई भी क्वेश्चन करना, इन 3 कॉन्सेप्ट के सारे सोल्व हो जाएंगे आपसे। जो मैंने पैरेलल वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट क्वेश्चन करवाया सबसे पहला, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था। इक्वली इंक्लाइंड कराया, वो भी इंपॉर्टेंट था। अब अगले में हमने करना है एंगल बिटवीन टू लाइंस। थैंक यू।